नमस्कार दोस्तों, मैं दुर्गेश पुनः आप सभी दोस्तों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मैं आज आपको दिखा रहा हूं, मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं पुनः मैं फिर से एक नए जेनेटिक्स के टॉपिक्स के ऊपर मैं बात करने वाला हूं। आपको मैं दिखा रहा हूं, आपको मैं आज लेके आया हूं क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के बारे में बताने वाला हूं। वैसे यहाँ पर लिख दिया हूँ क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, सही है। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम क्या होता है? अगर देखा जाए क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम ये भी एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, सही है, अनुवांशिक संबंधित बीमारी है, सही है। जो मतलब मान लीजिए जिस समय की जैसे लिंगी क्रोमोजोम है, अगर लिंगी क्रोमोजोम में अगर एक्स क्रोमोजोम बढ़ जाए या मान लीजिए वाई क्रोमोजोम बढ़ जाए उस उत्पन्न होने वाले संतान से, तो ऐसे लोग जो है प्रायः ऐसे व्यक्तियों में जो है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम का शिकार हो जाता है। जैसे कि अगर इसको देखा जाए क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में मान लीजिए 44 की जगह ये फिर 45, 46, 47 हो जाए क्रोमोजोम, 44, 45, 46, 47, 48। अगर इतने क्रोमोजोम हो जाए, या मान लीजिए कहने का मतलब नीचे मैं लिख दिया हूँ, अगर 47 क्रोमोजोम हो जाए या फिर 48 क्रोमोजोम हो जाए, तो ऐसे व्यक्ति जो है वो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम का शिकार हो जाता है। मैं भी जिक्र किया कि ट्राइजोमी जो है, ट्राइजोमी में ये मुख्यतः 2n+1 होता है। मतलब जब डिप्लॉयड क्रोमोजोम की संख्या में अगर एक क्रोमोजोम बढ़ जाए तो ऐसे व्यक्ति जो है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम का शिकार हो जाता है। लिंगी क्रोमोजोम की जैसे मैं बात किया, अगर मान लीजिए जिस समय ओवम का विभाजन हो रहा होता है, जिस समय अंडाणु का विभाजन हो रहा होता है, उस समय क्या होता है कि लिंक क्रोमोजोम, एक अतिरिक्त लिंक क्रोमोजोम आ जाए। जैसे कि लड़कियां मान लीजिए एक्स क्रोमोजोम है, अगर इस लिंक क्रोमोजोम में अगर एक एक्स क्रोमोजोम और बढ़ जाए तो 44 की तो है ही, 44 की जगह 45, 46 और 47, मतलब एक क्रोमोजोम और बढ़ जाए, एक्स्ट्रा बढ़ जाए, सही। तो ऐसे व्यक्तियों में जो है कुछ ना कुछ एक क्रोमोजोम का एक्स्ट्रा कैरेक्टर आ जाता, सही, अतिरिक्त लक्षण दिख जाता, सही। तो ये अतिरिक्त लक्षण शरीर में कहीं ना कहीं कुछ न कुछ गुण प्रदर्शित करता है, सही। प्रायः ऐसे व्यक्ति को हम लोग कहते हैं, यह व्यक्ति जो है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम से शिकार हो जाता है, सही। तो किस तरह से मैंने ये बताया कि जैसे जिस समय जब लिंग निर्धारण हो रहा होता है, सही, तो लिंग निर्धारण होने में मान लीजिए फीमेल है तो उसके पास XX क्रोमोजोम होगा, मान लीजिए मेल है तो उसके पास XY क्रोमोजोम होगा। तो जब फीमेल XX क्रोमोजोम जब ओवम का क्रोमोजोम डिवाइड कर रहा होता है, तो वो क्रोमोजोम डिवाइड करते करते समय से एक अतिरिक्त जो है डिवाइड ना करके एक अतिरिक्त X क्रोमोजोम जुड़ जाएगा, तो प्राय वह व्यक्ति क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम का शिकार हो जाएगा। देखिएगा अगर मैं फिजिकल सिम्टम्स की बात करूं तो लॉन्ग लेग, सही, ऐसे व्यक्ति का आप देखिएगा पैर बहुत लंबा होता है, सही, आप आसानी से देख के पहचान सकते हैं, सही। अगर मैं दूसरी बात करूं तो सही है, ये लॉन्ग लेग हो जाता, वाइड हिप्स हो जाता, सही है। मैं इसके बारे में अभी मैं ये फिगर भी दिखा रहा हूँ, इन लार्ज ब्रेस्ट हो जाता, सही है। ब्रेस्ट का जो साइज होता है वो बहुत मतलब इन लार्ज हो जाता, सही है। मतलब फीमेल का कैरेक्टर कुछ दिखने लगता है। स्पेस बॉडीज है, सही, मतलब देखा जाए तो बॉडी पर जो हेयर रहते वो थोड़ा सा मतलब बहुत ज़्यादा फैल जाते, सही। एंड स्मॉल टेस्टिकल, से टेस्टिकल जो टेस्टिस जिसके अंदर बंद रहता है वो प्राय छोटा हो जाता है, डिसफंक्शनल रूप में कार्य करता है, जिसमें स्पर्म बनता है नहीं, प्राय जो इनफर्टिलिटी आ जाती है ऐसे में। और लेस मस्कुलर, से मांसपेशियाँ देखा जाए तो इनका भी थोड़ा जो है उसमें कमजोरी हो जाता है, लेस मतलब थोड़ा कम रहता। अगर मैं वीकर बोन्स की बात करूँ, सही, तो देखा जाए तो हड्डियाँ प्राय छोटी हो जाती है, मतलब वीक बोन हो जाती है, सही, मैंने कमजोर हड्डियाँ कहा जाए, सही। इस तरह से मैं इस पर बात करता हूँ, कमजोर हड्डियाँ। मैंने ये बताया, सही, एक ये मान लीजिए ये मतलब क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम से शिकार ये एक व्यक्ति है, सही है। इसका अगर देखा जाए तो ये फॉर्मल बैल्डनेस, ये हेड एब्सेंट देखा जाता है इसमें, से मुख्यतः रहता है। टेंडेंसी टू द ग्रो फॉरवर्ड द चेस्ट हेयर, से मतलब बाल पर जो है, से चेस्ट पर जो है, चेस्ट पर बाल जो है फॉरवर्ड से ही मतलब कभी कभी हो जाती है, सी। ये बताता मुख्यतः ब्रेस्ट जो है, ब्रेस्ट का डेवलपमेंट हो जाता है जिस तरह से मतलब फीमेल का कैरेक्टर होता है वो। वैसे देखा जाए तो फीमेल टाइप्स ऑफ द प्यूबिक हेयर, से पैटर्न, मतलब जो प्यूबिक हेयर बाल होता है मतलब एक से पैल्विक रीजन में वो जो है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। फिर लॉन्ग लेग्स की मैंने बात किया, से स्मॉल टेस्टिकल साइज की मैं बात किया, से स्मॉल टेस्टिस होता है जिसमें स्पर्म बनने का कोई चांस ही नहीं रहता। वाइड हिप्स मैंने ये बताया, जो वाइड हिप होती है कमर का थोड़ा सा ऊपरी पोर्शन होता है वो थोड़ा सा मतलब चौड़ा हो जाता है ज़्यादा, से। और नैरो शोल्डर, से शोल्डर जो है थोड़ा नैरो हो जाता है, कंस्ट्रिक्ट कर जाता है। पुअर ब्रेड ग्रोथ, से उसमें अगर इंसान में देखा जाए तो दाढ़ी जो है वो प्रायः मतलब कम विकसित करता है, से। तो ये कुछ एक लक्षण है जिस लक्षण को आप देखकर आप समझ सकते हैं कि यह व्यक्ति जो है
क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम का शिकार होता है। सही है, तो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम से शिकार व्यक्ति में से देखे जाए तो मुख्यतः से या तो हो सकता है 47 क्रोमोजोम हो या फिर 48 क्रोमोजोम हो जाए। सही है, तो जो ही क्रोमोजोम की संख्या बढ़ती है तो उन व्यक्तियों में देखिएगा मतलब कुछ न कुछ जो है आतंकवादी प्रवृत्ति का लक्षण आ जाता है। सही है, वह व्यक्ति जो है क्राइम करने में से मतलब मास्टर हो जाता है। उन व्यक्ति को न दया आती न धर्म आती है। सही, उनको बस सिर्फ और सिर्फ वही चीज़ें दिखाई पड़ती से। उनको अगर किन्हीं को मारने के लिए कहा जाए तो आसानी से वो व्यक्ति से किसी व्यक्ति का मर्डर कर सकता है, मार सकता है आसानी से। सही है, और मुख्यतः उनको मारने में किसी प्रकार की धर्म या मजहब की कोई आवश्यकता नहीं होगी। सही है, तो ऐसे व्यक्ति जो है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम का शिकार करके सही है और मुख्यतः जो है वह यह दिखाता है सही है अपने गुणों को एक्स्ट्रा रूप में से प्रकट करके मतलब लोगों के एक्स्ट्रा गुणों को प्रदर्शित करके सही है मैंने एक्स्ट्रा लक्षण को दिखाकर सही है वह हमें जो है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम से ग्रसित होने की एक संभावना को व्यक्त करता है। अगर मैं बात करूं, मैंने ये लक्षण के बारे में बताया सही है। अगर मान लीजिए क्रोमोजोम की अगर मैं बात करूं सही है, देखा जाए कि यहाँ पर दो टर्म्स मैंने लिखा है, सुपर मेल्स और सुपर फीमेल्स। सही है, सुपर मेल्स के लिए शब्द आता है सही है, मतलब सुपर मेल में देखिएगा ज़्यादातर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का स्राव होने लगता है। सही है, बहुत ज़्यादातर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्राव होने लगता है। सही है, जिसमें देखिएगा मुख्यतः 44, 45, 46, 47 क्रोमोजोम हो जाता है। तो ऐसे मेल को हम लोग कहते हैं या मेल सुपर मेल है, ये सुपर मेल हो जाता है जिसको हम लोग सुपर नर कहते हैं। सही है, वही अगर मैं फीमेल की बात करूं सही तो क्रोमोजोम 44 तो है ही सही, 44 ऑटोजोम क्रोमोजोम होता है। वहीं जगह लिंगी क्रोमोजोम में देखा जाए तो एक एक्स क्रोमोजोम मतलब 3 एक्स क्रोमोजोम 44, 45, 46, 47। अगर 47 क्रोमोजोम हो जाए या मान लीजिए 48 क्रोमोजोम हो जाए, 47 क्रोमोजोम हो जाए या फिर मान लीजिए 48 क्रोमोजोम हो जाए। सही, तो जब ये क्रोमोजोम की संख्या में वृद्धि होगी तो स्वाभाविक रूप से वो सुपर फीमेल कहलाएगी। सही, और उनमें बहुत सारे ऐसे एक्स्ट्रा कैरेक्टर होंगे, सही एक्स्ट्रा लक्षण होंगे जो ये इंगित करेगा, जो प्रदर्शित करेगा कि इनमें जो है मतलब कहीं ना कहीं कोई ना कोई अनुवांशिक डिसऑर्डर है, अनुवांशिक जेनेटिक कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर है। सही, जिसके वजह से इसमें कुछ अलग लक्षण दिखता है। सही, और प्रायः ऐसे व्यक्ति जो है वो क्रिमिनल माइंड के हो जाते हैं। सही, उनको जो उनका दिमाग जो है काफ़ी फास्ट भागता है और काफ़ी फास्ट काम करता है, जिससे वह जो है मतलब किसी चीज़ से इनको डर भी नहीं लगता है, क्योंकि मतलब जो है ये इनके अंदर पूरा एबनॉर्मलिटी, ब्रेन का भी विकास होता है पर उतना नहीं हो पाता जितना कि होना चाहिए। तो एक संपूर्ण मनुष्य बनने के लिए, एक नॉर्मल मानव बनने के लिए कम से कम एक मनुष्य के अंदर जो है 46 गुणसूत्र होना चाहिए, नंबर ऑफ क्रोमोजोम जो है वो 46 होने चाहिए, जिससे मनुष्य का जो एक लक्षण होता है वह उनके अंदर संपूर्णता से आ सके। अगर मान लीजिए इसमें कमी हो जाए या फिर बढ़ोतरी हो जाए, सी कमता है तो भी दिक्कत है। अगर मान लीजिए क्रोमोजोम की संख्या बढ़ती है तो भी ऐसे मेल्स में या फीमेल्स में बहुत सारी दिक्कतें होती है। सही है, तो इनको डॉक्टर से चेकअप करवा कर आप समझेंगे कैसे ये कि जितने भी मैं डिजीज़ पढ़ा रहा हूँ सी इनको आप समझ कैसे पाएंगे कि ये बीमारी है किस तरह से या कहाँ से आया। तो इसके लिए आप एक अच्छे डॉक्टर से मिलिए, चिकित्सक में से मिलकर आप इनका सलाह ले सकते हैं। सही है, और उन बीमारियों को समझने का प्रयास करेंगे। सही है, मैं फिर से इस छोटे से वीडियो के ऊपर मैं बनाया सी इसमें दिखाया आपको सी क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम से ग्रसित व्यक्ति में किस प्रकार के मतलब दोष होते हैं, किस प्रकार से उनके लक्षण होते हैं, सिम्टम्स होते हैं, मैं इसके ऊपर आप चर्चा किया हूँ। सी आशा करता हूँ कि आपको अच्छा लग रहा हो। उसका अगर इसमें किसी प्रकार की दिक्कत हो या कोई प्रश्न पूछना हो, कोई क्वेश्चन पूछना हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। सही, कमेंट करके दिए गए लिंक में कमेंट करके सही आप हमसे उत्तर दें, आप आपसे प्रश्न हमसे पूछ सकते हैं। सही, मैं उसका जवाब दूंगा। सही, एनीवे आपको देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सही, हमारे चैनल पर अगर नए हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आने वाला नोटिफिकेशन, आने वाला जो भी वीडियो होगा वो आपके मेल बॉक्स तक, आपके यूट्यूब चैनल पर जो है वो रिपब्लिक किया जाएगा, पब्लिक कर दिया जाएगा। सही है, तो मित्रों बहुत बहुत धन्यवाद। सही, आपने इतना सपोर्ट किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग, वेलकम।